स्वागत है आप सभी लोगों का। और आइए आज हम लोग एक जानलेवा बीमारी मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं। मलेरिया एक महामारी के रूप में पनपता है और जिस क्षेत्र में पनपता है गांव के गांव को साफ कर देता है। मलेरिया बहुत ही घातक रोग है और ये बहुत पुराना रोग है। हमारे लोगों के बचपन में जब कपी लेकर के जूड़ी लेकर के बुखार आता था तो मम्मी पापा जान लेते थे कि मलेरिया बुखार है और मच्छर को भगाने का जतन शुरू कर देते थे। उस जमाने में ओडोमास और ऑल आउट ये सब तो था नहीं, तो गांव के लोग धुआं सुलगाते थे, भूसा जलाते थे, उस धुएं से मच्छर दूर हो जाते थे। तो बचपन में तो हम लोगों को पता नहीं था कि मम्मी पापा और घर के लोग मच्छर भगाने के लिए धुआं क्यों जला रहे हैं, लेकिन अब पता चला कि ये मलेरिया और मच्छर इनका बड़ा गहरा नाता है। मलेरिया मच्छर इनका बड़ा गहरा नाता है। मच्छर से मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। यद्यपि आप लोग ध्यान रखें कि मच्छर के कारण मलेरिया नहीं होता है, लेकिन मच्छर एक आदमी को अगर मलेरिया हुआ है तो दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, सबको, पूरे गांव को कौन फैलाएगा? मच्छर फैलाएगा। मच्छर मलेरिया का कारण नहीं है। आइए थोड़ा सा देखें, हम लोग कभी समझ जाएंगे। देखिए मलेरिया बहुत ही खतरनाक बुखार, कपकपी लेकर, जूड़ी लेकर आने वाला बुखार और हर साल कई लाख लोगों को मार डालने वाला बुखार, एक महामारी संक्रामक बीमारी के रूप में पनपता हुआ मलेरिया। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दलदली बुखार। मलेरिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दलदली बुखार। अब दलदली बुखार इसका नाम क्यों है? क्योंकि ये दलदली स्थानों पर मच्छर पाए जाते हैं और मच्छर ही इसको एक दूसरे व्यक्ति तक फैलाते हैं, इसलिए इस बुखार को क्या नाम देते हैं? दलदली बुखार। और इसी का भैया मलेरिया का ही एक नाम है दुर्वात। तो चाहे आप दुर्वात बोले, चाहे दलदली बुखार बोले और चाहे मलेरिया बोले, जिसके नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। ध्यान रखें, मलेरिया के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, कई लोगों को मार डालती है प्रतिवर्ष। ऐसे बीमारी से बचने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए, जन सामान्य को सचेत करने के लिए हर साल 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। मलेरिया दिवस कब मनाया जाएगा? 25 अप्रैल। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल। और ध्यान रखें आप कि मलेरिया, मैंने अभी आपको बताया कि मलेरिया मच्छर के कारण नहीं होता। मलेरिया किसके कारण होता है? प्लाज्मोडियम नाम के परजीवी के कारण। ये प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी अगर अपने लोगों के शरीर में प्रवेश कर गया तो ये अपने लोगों की जो रक्त कणिकाएं होती हैं, जो खून होता है, जो ब्लड होता है, उसको संक्रमित करना शुरू कर देता है, उसको डैमेज करना शुरू कर देता है। कौन? प्लाज्मोडियम नाम का परजीवी। तो अपने लोगों का जब खून संक्रमित हो जाता है तो धीरे धीरे करके खून बिल्कुल डैमेज हो जाएगा और जो मरीज होगा वो मर जाएगा, मर सकता है। तो ध्यान रखें आप कि मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम, मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम, ना कि मच्छर। मच्छर का नाम बार बार क्यों आता है फिर? क्योंकि मच्छर फैलाता है। अगर गांव में एक व्यक्ति को मलेरिया बुखार हो गया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण, तो उस व्यक्ति को अगर मच्छर काटेगा और दूसरे व्यक्ति को फिर वही मच्छर काटेगा, तो दूसरे को, तीसरे को, जिसको जिसको काटेगा सबको मलेरिया का प्रसाद बांट देगा। तो इसलिए मच्छर बहुत खतरनाक है। अगर ये मच्छर ना हो तो मलेरिया एक व्यक्ति को हो तो एक संक्रामक बीमारी के रूप में पनपने ना पाए। तो मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम। और इसमें भी आप ध्यान रखेंगे, एक प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम होता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। नाम याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। ये सबसे खतरनाक प्लाज्मोडियम है, जो सबसे खतरनाक मलेरिया का कारण है। तो सबसे खतरनाक मलेरिया का कारण प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम। इससे सबसे ज्यादा डेंजरस मलेरिया होता है। आगे ध्यान रखें। अब मलेरिया तो मच्छर का नाम, मलेरिया मच्छर, इनका नाता क्या है? तो बार बार मैं बता रहा हूं कि किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ है और उस व्यक्ति को मादा एनाफ्लीज, ध्यान रखिएगा, एनाफ्लीज में भी मादा, तो मलेरिया मच्छर मादा एनाफ्लीज,
तो ये जो मादा एनाफ्लीज प्रजाति का मतलब लेडीज एनाफ्लीज, मच्छर में भी कौन मच्छर? लेडीज एनाफ्लीज। तो ये जो लेडीज एनाफ्लीज होती है, ये अगर किसी संक्रमित व्यक्ति को काट ले जिसको मलेरिया हुआ है, तो मलेरिया से वो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है वो मच्छर के शरीर में जाएगा और वो मच्छर फिर किसी को काटेगा तो उसको भी प्लाज्मोडियम का प्रसाद दे देगा। तो कौन फैलाएगा? मादा एनाफ्लीज। कौन फैलाएगा? मादा एनाफ्लीज। मलेरिया को संक्रामक बीमारी बनाने में कौन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? मादा एनाफ्लीज। मलेरिया किसके कारण फैलेगा? मादा एनाफ्लीज। मलेरिया किसके कारण होगा? प्लाज्मोडियम के कारण। तो कारण और प्रसार दोनों अलग अलग बातें हैं। यही ध्यान रखें कि मान लीजिए किसी संक्रमित व्यक्ति को मच्छर ने काट करके हमको काट लिया, तो हमको काटेगा जब मच्छर, तो 1-2 दिन में असर नहीं दिखाई पड़ेगा, 10 से 12 दिन लग जाएंगे असर आने में। तो कुछ लोग बड़े जोश में कहते हैं कि अरे हमको पूरी रात मच्छर काटा, कुछ नहीं हुआ। तो आज नहीं पता चलेगा, वो 15 दिन बाद पता चलेगा कि तुमको मलेरिया हो गया है। ध्यान रखिएगा, मच्छर से बचाव इस बीमारी का सर्वोत्तम बचाव है। मच्छर से बच जाए, मलेरिया से बच जाएंगे। ध्यान रखिए। कितने दिन लग जाता है लक्षण दिखने में? 10 से 12 दिन। और इतने ही दिन इसको ठीक होने में भी लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा। 10 से 15 दिन लक्षण दिखने में लगता है और जब दवा शुरू हो जाती है तो 10 से 15 दिन ही इसको ठीक होने में भी लगता है। जितने दिन पनपने में लगता है इसके प्लाज्मोडियम के, उतने दिन प्लाज्मोडियम का उतने ही दिन मरने में भी लगता है, पूरी तरह से शरीर से खत्म होने में। कितना? लगभग 2 हफ्ते। अब ध्यान रखें कि जब ये प्लाज्मोडियम आदमी के शरीर में जाता है तो किस अंग को ज्यादा अटैक करता है? तो हम लोगों को पता है कि ब्लड बैंक का काम कौन करता है? प्लीहा या तिल्ली जिसे हम बोलते हैं। ब्लड बैंक का काम प्लीहा, और ब्लड का कब्रस्तान प्लीहा। मतलब खून कहाँ बैंक के रूप में रखा रहेगा? प्लीहा में। और कहाँ मरा हुआ जो आरबीसी है, कहाँ वो जाकर के दफन होगा? प्लीहा में। तो ये जो प्लाज्मोडियम होता है, ये सबसे ज्यादा अटैक प्लीहा पर करता है। किस पर करता है? प्लीहा को। तो अगर आपसे प्रश्न आता है कि मलेरिया में कौन सा अंग डैमेज होगा, तो प्लीहा। लेकिन उसके बाद ये लीवर को भी डैमेज करता है, मतलब यकृत को भी डैमेज करता है। यकृत समझते हैं ना, अपने शरीर का बहुत महत्वपूर्ण अंग। तो प्लीहा को डैमेज करने के बाद फिर ये लीवर पर भी अटैक करता है, और लीवर डैमेज मतलब पूरा शरीर डैमेज। तो मलेरिया के कारण, प्लाज्मोडियम के कारण कौन सा मनुष्य का अंग डैमेज होगा? प्लीहा और लीवर। चलिए आगे देखें। अब कैसे पता चलेगा अपने लोगों को कि मलेरिया बुखार हुआ है? तो ध्यान रखें, बुखार आएगा, तेज बुखार आएगा, 106 डिग्री तक बुखार हो सकता है। 105.8 फ़ारेनहाइट तक, या उसी को अगर डिग्री सेल्सियस में बोलेंगे तो 41 डिग्री सेल्सियस तक। तो कितना बुखार जा सकता है? 105.8 फ़ारेनहाइट, जिसको हम कहते हैं 104, 105, 106 हो गया। तो ये किसमें नापते हैं? फ़ारेनहाइट में। और अगर डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो 41 तक जाएगा, तेज बुखार आएगा, कपकपी लगेगी, पूरे घर का कपड़ा ओढ़ा दिया जाएगा तब भी ठंडी नहीं जाएगी। पूरे घर का रजाई कंबल सबका आ जाए 2-4, और तब भी रोगी कह रहा है नहीं अभी भी कपकपी लग रही है, समझ लीजिएगा कि मलेरिया बुखार हो गया है। तो कपकपी होगी, जोड़ों में दर्द होगा, जहां जहां हड्डियों का जोड़ है इस पर दर्द हो, और चक्कर आए, उल्टी हो, तो समझ जाइए कि किस बुखार के गिरफ्त में आप आ चुके हैं? मलेरिया बुखार के। और देखें कि ये मलेरिया बुखार दुनिया में सर्वाधिक कहाँ फैलता है? मलेरिया बुखार का सर्वाधिक जो है फैलने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो ध्यान रखें, अगर महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका है, एशिया है और अमेरिका है। ये महाद्वीप ज्यादा प्रभावित होने वाले महाद्वीप हैं। अब अगर हम इंडिया की बात करें, अपने भारत की, तो भारत में अगर हम बात करें तो 4 राज्य ऐसे हैं जहां मलेरिया सबसे ज्यादा अपना प्रभाव दिखाता है। कौन कौन से हैं? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इनके अंतर्गत आने वाले कुछ जिले मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। ये रही भारत की बात। और ध्यान रखें कि कुछ देश ऐसे हैं जिनको मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है।
तो कौन कौन से देश हैं जिनको मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है, ध्यान रखेंगे, इनका नाम याद रखेंगे, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो मॉरिशस नाम सुना है आपने, अल्जीरिया और काबो वर्डे, ये 3 देश ऐसे हैं जिनको मलेरिया मुक्त घोषित किया जा चुका है, मतलब मलेरिया से ये देश मुक्त हैं। और देखें आप सब, अब एक ऐसा देश देखें कि जो मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित है, तो है नाइजीरिया। मलेरिया से सबसे ज्यादा प्रभावित देश नाइजीरिया। और देखें कि मलेरिया की जांच कैसे होती है, तो मलेरिया की भैया प्रारंभिक जांच जो होती है उसको हम बोलते हैं आरडीटी। मलेरिया की प्रारंभिक जांच आरडीटी, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, क्या बोलेंगे, आरडीटी। और मलेरिया से बचने का क्या कोई टीका भी है, मतलब टीका लगा दिया जाए तो मलेरिया का संक्रमण ही नहीं होगा। हाँ, अब टीका उपलब्ध है जो बच्चों को लगाया जाता है। क्या नाम है उस टीके का, आरटीएसएस वैक्सीन है, या इसी को हम लोग बोलते हैं मास्क्यूरिक्स। मलेरिया के टीके को क्या बोलेंगे, मास्क्यूरिक्स, याद रखिएगा नाम, आपसे पूछा जा सकता है कि मलेरिया का टीका क्या है, तो आरटीएसएस वैक्सीन, या फिर उसी को बोलते हैं मास्क्यूरिक्स वैक्सीन। ते मलेरिया का टीका हुआ, अगर ये बच्चों को लगा दिया जाए तो इसके कुछ चरण हैं, इसकी कुछ डोज हैं, अगर वो लगा दिया जाए तो फिर वो जो है व्यक्ति, मलेरिया का संक्रमण उस व्यक्ति में नहीं होगा। चलिए आगे देखें कि मलेरिया की भयावह स्थिति कितनी है, कैसी है। तो देखें पूरी दुनिया में लगभग हर साल 50 करोड़ लोग मलेरिया से संक्रमित होते हैं। कितना डरावना डाटा है, हर साल लगभग 50 करोड़ लोग मलेरिया की चपेट में आते हैं, मलेरिया इनको अपनी चपेट में लेता है पूरी दुनिया में, और उसमें से लगभग 20 से 50 लाख लोग मौत की नींद सो जाते हैं। कितना डेंजरस डाटा है ये, 20 से 50 लाख प्रति साल मरते हैं लोग पूरी दुनिया में, और 50 करोड़ के लगभग संक्रमित होते हैं। विज्ञान का इतना विकास होने के बावजूद ये मलेरिया, मच्छर, मादा एनाफ्लीज कितना बड़ा कहर ढाते हैं और कितने लोगों को मौत के आगोश में सुला देते हैं। और ध्यान दें, और रही बात भारत की, अगर हम चर्चा करें तो भारत में भी बहुत डरावना डाटा है। 2 लाख के करीब प्रति साल लोग मरते हैं, हर साल लगभग कितने लोग मरते हैं, 2 लाख के करीब। बहुत डरावना डाटा है, सावधान मलेरिया से। और ध्यान रखें, अब मलेरिया से हम कैसे बचेंगे, तो मलेरिया से बचने का एक ही तरीका है, मलेरिया को रोकने का एक ही तरीका है कि हम मच्छर से बचें। कितना छोटा प्राणी, कितना खतरनाक प्राणी, और इतना विचित्र कि इसके पास कोई खून पीने कोई लाइसेंस नहीं है कि आप किसी का खून पियो, लेकिन आराम से बैठता है, पहले गाना सुनाएगा, फिर खून पिएगा, फिर मलेरिया को बांट देगा। कितना विचित्र प्राणी है, विदाउट लाइसेंस खून पीता है, विदाउट कूपन ये खून पीता है आदमी का। देखें क्या तरीका है मलेरिया से बचने का, मच्छरदानी का उपयोग करें। उससे भी अच्छा है कि जहां आप रहते हो साफ सफाई रखो, ज्यादा कूड़ा करकट नहीं होगा, जल भराव नहीं होगा, घास फूस नहीं होगा, तो मच्छर अपने आप नहीं पनपेंगे। ऐसे घर को हम साफ रखें, मच्छर को छुपने की जगह ही ना मिले, मच्छर नहीं तो मलेरिया नहीं, फिर एक ही व्यक्ति को होगा तो उसी से शांत हो जाएगा, पूरे गांव में तो नहीं फैलेगा, पूरे जिले में तो नहीं फैलेगा। और ध्यान रखें, ये मलेरिया एक ऐसी बीमारी है जो अपना प्रभाव ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा दिखाती है। ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा दिखाएगी, मलेरिया का प्रभाव ज्यादा शहरों में है कि ग्रामीण क्षेत्र में, और डेंगू का शहरी क्षेत्र में, उसके बारे में भी हम लोग किसी वीडियो में पढ़ेंगे। तो मलेरिया का प्रभाव सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में, और मलेरिया का प्रभाव सर्वाधिक गर्भवती स्त्रियों पर होता है, ये भी ध्यान रखें। किसके ऊपर ज्यादा ये प्रभावी होता है, किसको ज्यादा डैमेज कर देता है शीघ्रता से, प्रेग्नेंट जो है, जो फीमेल हैं, स्त्रियां हैं, उनको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है मलेरिया। और देखें आप,
मच्छर से बचने के जो और तरीके हैं, तरह तरह के जो है यंत्र मौजूद हैं दुकानों पर, उसको ला करके और कुछ क्रीम है शरीर पर लगा करके हम मच्छर से बच सकते हैं, और मच्छर से बच जाएंगे तो मलेरिया से भी बच जाएंगे। और ध्यान रखें कि अगर मलेरिया हो गया, क्योंकि बीमारी तो किसी को हो सकती है, अगर मलेरिया हो गया तो फिर कैसे भोजन का सेवन करें? डॉक्टर को तो दिखाएं, डॉक्टर को बिना दिखाए कुछ नहीं करना है। डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, दवा देगा, जो भी ट्रीटमेंट होगा डॉक्टर करेगा। देसी दवाई बिल्कुल नहीं, पहले डॉक्टर को दिखाएं, फिर जो करना हो करें। देखें, भोजन में अगर मलेरिया हो गया है तो भोजन में हम कौन से खाद्य पदार्थ शामिल करें तो थोड़ा अच्छा रहेगा? विटामिन, ध्यान रखिएगा, विटामिन ए और विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर अगर खाद्य पदार्थ हम खाते हैं तो मलेरिया अगर हुआ है तो उसके प्रभाव को थोड़ा सा कम किया जा सकता है, क्योंकि ये आरबीसी के निर्माण में भूमिका निभाएंगे। और वो भी पदार्थ जिसमें खाद्य पदार्थ जिसमें विटामिन बी, मतलब जिसमें खून बढ़ाने वाले पौष्टिक तत्व मौजूद होते हैं, ऐसे भोजन को अगर हम करें तो मलेरिया के प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो कौन सा खाद्य पदार्थ शामिल करेंगे भोजन में? मेनली विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थ। बाकी तो डॉक्टर की सलाह आप मानेंगे ही, डॉक्टर जैसा जैसा कहेगा वैसा अपने लोगों को करना है। तो भैया ये रही छोटी सी जानकारी मलेरिया के बारे में, जो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। और इस क्लास को पढ़ने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग अपने परिवेश को स्वच्छ रखोगे, क्योंकि ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि एक व्यक्ति को हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति से ये लाखों व्यक्ति में फैल सकती है। जितने जितने लोगों तक मच्छर जाएगा उतने लोगों को फैल सकती है। तो इस अत्यंत खतरनाक संक्रामक बीमारी को रोकने के लिए सबसे उम्दा तरीका है कि हम अपने आसपास के परिवेश को स्वच्छ रखें। तो भैया ठीक है, ऐसे ही कुछ और भी वीडियो हम आपके सामने लाते रहेंगे।